जो टॉपिक रह गया था उसको डिस्कस करते हैं. लेट्स बी practice on the test number 5. Yes, student, the test number 5. See the test number 5. Test number 5 को देखते हैं स्टूडेंट्स. इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले. ओके, ये रही टेस्ट नंबर 5. ओके, जी स्टूडेंट. तो देखिए, तो फर्स्ट ये क्वेश्चन जो था इस टेस्ट में, टेस्ट नंबर 5. यस, प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5. ये देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल छोटा पैसेज था भाई, इतना बड़ा नहीं था. हाँ, देखते हैं. The vast multitude of stars is wandering about in space. Vast multitude, बहुत सारे इन भी जो stars होते हैं वो wandering about in space, space में घूम रहे होते हैं. ठीक है. A few forms group, कुछ क्या करते हैं ग्रुप के फॉर्म में. A few forms groups which journey in company. क्या होते हैं? तो कुछ स्टार्स एक ग्रुप के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, एक कंपनी के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं. बट मेजॉरिटी आर सोलिटरी ट्रेवलर्स. द वर्ड सोलिटरी मीन्स अलोन ट्रेवलर, लोनली ट्रेवलर्स. क्या होते हैं कि भाई कुछ स्टार्स के ग्रुप्स एक ग्रुप की शेप में ट्रेवल करते हैं स्पेस में, बट जो मेजॉरिटी होती है स्टार्स की वो सोलिटरी ट्रेवलर्स होते हैं, मींस अलोन ट्रेवल करते हैं. एंड दे ट्रेवल थ्रू अ यूनिवर्स सो स्पेशियस दैट मीन्स सो बिग, हैविंग एम्पल स्पेस, कैपेशियस, एक बड़े से स्पेस में ट्रेवल करते हैं. पर मेजॉरिटी ऑफ क्या होते हैं? सोलिटरी ट्रेवल्स होते हैं, अकेला सफर करते हैं. इट इज एन इवेंट ऑफ ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल रेयरिटी फॉर a star to come anywhere near to another. तो ये इसका इंपॉर्टेंट था, रेयरिटी फॉर स्टार. अलग अलग ट्रेवल भी करते हैं पर ये मुश्किल से बहुत कम. that it is an event of almost unimaginable. इमेजिन नहीं कर सकते कि भाई रेयरिटी ऑफ ए स्टार टू कम एनीवेयर नियर टू अनदर स्टार. तो एक स्टार दूसरे स्टार के करीब नहीं आता, करीब नहीं होते. रेयरिटी फॉर ए स्टार टू कम एनीवेयर नियर टू अनदर मींस दे डू नॉट कम नियर. इसकी मीनिंग है कि वो नियर नहीं आते, क्लोज नहीं आते. ठीक है. फॉर बिकॉज, यहां पर फॉर की मीनिंग है बिकॉज द मोस्ट पार्ट ईच वोएज इज इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन. स्प्लेंडेड आइसोलेशन, बड़े आइसोलेशन में उसकी क्या कहते हैं? ट्रेवल करते हैं. लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशियन. इतना डिस्टेंस होता है जिधर एक बड़ा सा ओशियन हो, उसमें एक शिप हो. इन स्केल मॉडल में देखा था है इन विच स्टार्स और शिप्स. स्टार्स को हम शिप्स कहते हैं स्केल मॉडल. The average ship will be well over 1,000,000 miles from its nearest neighbor. Means एक स्टार दूसरे स्टार के तकरीबन कितने डिस्टेंस पे होता है? ओवर 1,000,000 miles. Over 1,000,000 miles. Whence it is easy to understand why a ship means a star seldom find another within hailing distance. वो close distance पर, यही रीजन है कि वो नजर नहीं आते, क्लोज डिस्टेंस पर नहीं होते. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन को ये देखे, कितनों ने करेक्ट किया था भाई फर्स्ट क्वेश्चन? तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. यहां पर हमने दिया है इनकरेक्ट. हाँ बिल्कुल. अच्छा आयुष कुमार,
तो यहां पर हम बात करें इनकरेक्ट क्या है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। मोस्ट ऑफ द स्टार्स ट्रेवल इन आइसोलेशन, यस बिल्कुल करेक्ट है, ये तो गिवन है इसमें। द यूनिवर्स इज वेरी लार्ज, स्पेशियस यहां पर गिवन है, ये भी करेक्ट है। सम स्टार्स ट्रेवल इन ग्रुप, ये बात कर रहे हैं यहां पर कि भाई ग्रुप में करते हैं। ये जो पॉइंट है कि भाई स्टार वेरी फ्रिक्वेंटली कम्स नियर टू अनदर, कि भाई एक स्टार दूसरे स्टार के बिल्कुल फ्रीक्वेंटली कैन बी नियर होता है, ये तो नहीं है, बिल्कुल दूर होता है। क्लियर है पॉइंट ये। अभी नंबर 2 पर चलते हैं क्वेश्चन, ये देखिए, इसीलिए इसका ये ऑप्शन करेक्ट था। ओके आ जाए सेकंड क्वेश्चन पर। ये तो अभी इजी हो गया, सेकंड आपके लिए अभी इजी हो गया। आ जाए सेकंड क्वेश्चन पर। तो ये तो इजी हो गया भाई। तो यहां पर हमने कह लिया for the most part of each voyage is in splendid isolation like a ship on an empty ocean in scale models in which the stars are ships। तो stars are ships, ये यहां पर ये देखिए क्या लिखा हुआ है, stars are ships। तो यहां पर जो शिप है ये किसको इंडिकेट कर रहा है भाई, स्टार को। तो इसी वजह से ये ऑप्शन इसका करेक्ट था। ये नहीं हो सकता स्पेस, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इन द पैसेज द शिप सिंबलाइज, स्टार को कर रहा है। तो ये तो इजी था क्वेश्चन। ये वेटिंग रूम में चलो इधर है। ठीक है भाई, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आए। तो यहां पर ये देखिए स्टूडेंट्स, अडेप्ट की मीनिंग क्या है स्टूडेंट, आपने ये पढ़ा है प्रीपोजिशन। यस स्टूडेंट, अडेप्ट, व्हाट डू यू मीन बाय अडेप्ट? अडेप्ट की क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? यस यस यस, ओके। मैकफिट, अडेप्ट के साथ टू लगता है, मैकफिट एडजस्ट हो जाना, मैकफिट एडजस्ट। और ये एडॉप्ट जो होता है ओटी से, इससे इन लगाते हैं, टेक इन। और ये एडेप्ट जो है ना, ये एडजेक्टिव होता है और इसके साथ इन लगता है, ये एक्सपर्ट है। ठीक है, तो यहां पर इट इज रियली हार्ड फॉर मी टू अडेप्ट, अडेप्ट ए से है, चेंज द न्यू एनवायरमेंट। तो यहां पर ये टू लगेगा, ये विद नहीं होगा, इन नहीं होगा, ये ऑन नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्विट्जरलैंड लाइज देश फ्रांस इटली ऑस्ट्रिया जर्मनी। आपने क्या पढ़ा है कि भाई बिटवीन के यूज में, बिटवीन और अमंग के यूज में क्या पढ़ा है? हाँ बिल्कुल, अमंग जो होता है वो जब किसी मीन्स समथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, ग्रुप के साथ यूज करते हैं। मोर देन टू के लिए, मोर देन टू के लिए अगर वो नंबर में है या बाउंड्री में है तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। तो यहां पर ये देखिए भाई, स्विट्जरलैंड लाइज देश फ्रांस इटली ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी, ये यहां पर ये नंबर की बात कर रहे हैं, बाउंड्री की बात कर रहे हैं। जब भी आप बाउंड्री या नंबर की बात करते हैं तो उसमें आप बिटवीन का यूज करेंगे।
ठीक है, तो ये बिटवीन हो गया, अमंग या अमंग्स नहीं हो सकता। हेलो, जी जी, हाँ तव्हां मोकिलियो, मां ऑपरेटर खे चवां थो मोकिलियो, प्रूफ करे छॾियो। हाँ ओके भाई, तो ये क्वेश्चन करेक्ट किया था आपने, दोनों क्वेश्चन। अच्छा भाई आगे चलते हैं, ये देखें, जी सिद्धांत बिल्कुल। तो आ जाए इस क्वेश्चन पर, अक्यूज, ब्लेम, क्या डिफरेंशिएट है स्टूडेंट ब्लेम ऑन और ब्लेम फॉर में? How would you make a differentiate between blame on and blame for? Yes, क्या डिफरेंशिएट होता है जल्दी से मुझे बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड, ब्लेम ऑन समबडी यूज होता है, वेरी गुड, ब्लेम फॉर समथिंग के लिए यूज होता है, ओके, ये समबडी, ये समथिंग। ब्लेम फॉर के लिए और क्या यूज कर सकते हैं, ब्लेम फॉर के लिए? ब्लेम फॉर के लिए और क्या यूज कर सकते हैं? अक्यूज ऑफ यूज कर सकते हैं, ब्लेम फॉर की जो मीनिंग होती है अक्यूज ऑफ ही होता है, चार्ज विद होता है, ये आपने पढ़े हैं सारे कुछ। जी, तो यहां पर ये क्वेश्चन है कि भाई द पुलिस ब्लेम द एक्सीडेंट डेट द ड्राइवर ऑफ द लॉरी, ये ड्राइवर ऑफ द लॉरी, ये यहां पर ये देखिए समबडी है, ब्लेम समथिंग ऑन समबडी है, ये देखिए समथिंग ऑन समबडी है, तो ये ऑन लगेगा यहां पर। अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे भाई द पुलिस ब्लेम्ड द ड्राइवर ऑफ लॉरी डैश एक्सीडेंट, वेरी गुड, फॉर यूज करेंगे, वेरी गुड, यस ओके। लुक के स्टूडेंट, ये देखिए आपने लुक के एक फ्रेजल है लुक, ओके, तो इसमें भी आपने पढ़े, लुक फॉर पढ़ा है, लुक आफ्टर पढ़ा है, हेलो, जी जी, वरी ॿीहर लिंक मोकिलियो। हाँ हाँ, हम्म, वही, जी स्टूडेंट, तो शी इज लुकिंग डैश हर ओल्ड aunt who may die dash cancer dash any time, तो यहां पर होगा लुक आफ्टर, ये तो करेक्ट है, लुक आफ्टर होगा। स्टूडेंट लुक फॉर क्यों नहीं हो सकता? लुक फॉर की मीनिंग होती है सर्च भाई, हाँ
सर्च, फाइंड आउट करना, सर्च करना, ये किसी भी चीज को, किसी भी पर्सन को। और जो लुक आफ्टर होता है स्टूडेंट, टेक केयर, ये तो आपने पढ़ा है। लुक इनटू को भी पढ़ा है, इन्वेस्टिगेट, लुक इनटू इन्वेस्टिगेट है। और लुक फॉरवर्ड टू भी पढ़ा है, एक्सपेक्ट करना। लुक एहेड भी पढ़ा है आपने। अच्छा मुझे ये बताएं, डाई ऑफ, डाई फॉर और डाई फ्रॉम में क्या डिफरेंशिएट है? डाई ऑफ, डाई ऑफ किस काज के लिए यूज करते हैं? डाई फॉर किस में यूज करते हैं? डाई फ्रॉम किस में यूज करते हैं? Die off when we have the cause of, cause of जी, जिसमें cause कौन सा हो? डिजीज का cause, बिल्कुल। when we have a cause of disease, die for cause of can be sacrifice, die from cause of hunger, cause of hunger, poverty, ये होता है डिजीज, ये होता है सेक्रीफाइस के कॉज के लिए। जबकि डाई फ्रॉम को स्टूडेंट आप यूज करते हैं हंगर की कॉज के लिए, पॉवर्टी के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहां पर होगा, शी इज लुकिंग आफ्टर हर ओल्ड ऑन हु मे डाई डैश कैंसर, डिजीज है यहां पर। तो ये क्लियर है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। I have just to take the dogs out dash of awful weather। तो यहां पर ये ऑफ लगा हुआ, ये देखिए, despite और inspite, ये डिफरेंट है कि भाई इंस्पाइट के साथ आप ऑफ का यूज करते हैं, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं होता। अच्छा, ये भी कंट्रास्ट आइडिया के लिए यूज होता है और अल्दो भी कंट्रास्ट आइडिया के लिए यूज होता है। अल्दो दो हो, इवन दो हो, पर ये जो है ना, ये प्रीपोजिशन फ्रेज है और ये कंजक्शन है। तो यहां पर ये ऑफ की वजह से आप इसमें डिस्पाइट यूज नहीं कर सकते, बल्कि इंस्पाइट ऑफ यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहां पर एक पूछूं, अगर ये यहां पर ऑफ का ऑप्शन नहीं होता, फिर तो आप कौन सा यूज करते? फिर कौन सा यूज करते स्टूडेंट? डिस्पाइट यूज करते, क्योंकि ये एक नाउन है यहां पर, तो ये प्रीपोजिशन यहां पर लगेगा। हाँ, अगर ये क्वेश्चन ऐसा हो, आई जस्ट टू टेक द डॉग्स आउट डैश द वेदर वाज ऑफुल, तो फिर क्या होगा? अल्दो हो सकता है, इवन दो, ये दोनों करेक्ट हो सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। He is embarrassed because everybody was
लाफिंग के साथ हम प्रीपोजिशन कौन सा यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। ऑन टू का यूज नहीं करते, अबाउट का यूज नहीं करते, ऑन का यूज नहीं करते, लॉफ एट होता है। जो भी वर्ब्स आपने ऐसे पढ़े हैं जिसमें डायरेक्शन हो, यस, तो उसमें एट यूज करते हैं। आपने इसमें लॉफ एट है, स्माइल एट है, ग्रिन एट है, शाउट एट है, तो जो भी, या बार्क एट है, नॉक एट है, एम एट है, जो भी जिसमें डायरेक्शन है उसके साथ आप एट का यूज करते हैं। यस, स्टेयर एट है, गेज एट है। जी स्टूडेंट, बिल्कुल। तो यहां पर आ जाए, ये लाफ, ये फिक्स है कि भाई इसके साथ हम एट का यूज करते हैं। इनटू भी कभी यूज नहीं होता इसके साथ, कभी भी इसके साथ अबाउट भी यूज नहीं होता। ठीक है सर। The camel can walk dash the desert without drinking water for a few. थ्रू तो यूज नहीं करेंगे, थ्रू उसमें करेंगे जिसमें मीडियम हो, भी क्या कहते हैं, किसी चीज से वो बंद हो। ठीक है स्टूडेंट, या साइड से हो या ऊपर से हो। ठीक है, तो इनक्लोज के लिए वो मूवमेंट होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यस, तो उसमें टनल के यूज करते हैं, विंडो के लिए यूज करते हैं, फॉरेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। तो ये थ्रू का तो यूज नहीं हो सकता। इनटू की मूवमेंट होती है मूवमेंट इनसाइड दी, किसी भी बॉक्स में, या इनसाइड व्हाट वी से अबाउट मूवमेंट हो किसी भी इनक्लोज्ड बॉडी में, तो ये हम यूज करते हैं इनटू। आ जाए इसमें अलोंग और अक्रॉस में क्या है कि भाई जब मूवमेंट, ये अगर आप रोड ले लें, ये देखें, अगर मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन में हो रही है तो उसके साथ हम अलोंग का यूज करते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब मूवमेंट होती है तो वो आप उसमें अक्रॉस का यूज करते हैं। तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि भाई, हाँ हाँ, एट द साइट ऑफ, हाँ, अलोंग एट द साइट ऑफ, जी जी, एट द साइट ऑफ डिजर्ट का सेंस होता है तो अलोंग। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये हो सकता है कहीं भी। तो यहाँ पर ये मैं बता रहा हूं कि भाई अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भाई वी वॉक डैश द रोड, तो क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए इसमें अगर इस टाइप क्वेश्चन आ जाए कि भाई वी वॉक, अलोंग और अक्रॉस दोनों हो सकते हैं, ये याद रखें, दोनों हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है और ये हो सकता है, सही है। बट यहां पर ये डिजर्ट है, रोड नहीं है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए आप ये अक्रॉस का यूज करेंगे। ठीक है, ही माइट नॉट बी एट होम डेज ट्यूसडे मॉर्निंग। डे के साथ आप कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं? डे के साथ आपने क्या पढ़ा है? डे और डेट के साथ क्या लगाते हैं? ऑन का यूज करते हैं। पर यहां पर ये देखिए कि भाई डे के साथ पार्ट ऑफ डे है, फिर भी ऑन लगेगा। पार्ट ऑफ मॉर्निंग, इवनिंग, ये इसके साथ, अब मॉर्निंग के साथ इन लगता है, ठीक है, इवनिंग के साथ इन लगाते हैं, पर यहां पर ये पार्ट ऑफ डे है। डे पर पार्ट ऑफ डे आ जाए तो इसमें आप डे का रूल अप्लाई करेंगे। अच्छा, फिर आ जाए, बट ही विल बी प्रोबेबली बी देयर डेज द आफ्टरनून। नून के साथ तो 8 होता है, बट यहां पर ये आफ्टरनून है, तो क्या इसमें करेक्ट होगा? फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? ऑन का यूज होगा, और सेकंड में यहां पर इनका यूज। एग्जैक्टली, सही है, सही है, बिल्कुल। जी स्टूडेंट, इन टू और ऑन टू में क्या डिफरेंट है? ऑन टू की, ऑन टू का कहां यूज होता है? आपने पढ़ा है ना, इन टू और ऑन टू, गैप नहीं देना इसमें, ऑन टू। तो इन स्टेट फॉर्म में यूज होता है और ये मूवमेंट के लिए यूज होता है। ऑन स्टेट फॉर्म में होता है, ये मूवमेंट के लिए यूज होता है। ऑन टू की मीनिंग ये है कि भाई किसी भी सरफेस पर मूवमेंट हो रही हो, मूवमेंट ओवर अ सरफेस। हाँ, मूवमेंट ओवर अ सरफेस, किसी सरफेस पर मूवमेंट हो रही हो तो वो, उसमें हम ऑन टू का यूज कर सकते हैं। सरफेस किसका हो सकता है? टेबल का हो सकता है, फ्लोर का हो सकता है,
प्लेटफॉर्म का हो सकता है, ग्लास का हो सकता है, ठीक है, जिसका सरफेस हो उस पर अगर मूवमेंट हो रही है, यहां पर ये जैसे स्टेप, जैसे लगा है कि आई स्लिप एज आई स्टेप, स्टेप लगाना, कदम रखना, ये भी एक मूवमेंट है किसी पे। हाँ, तो इनटू होता है वो मूवमेंट इनसाइड होती है कि भाई थ्रू द बॉल इनटू द बॉक्स, ही एंटर्ड द रूम, या ही वेंट इनटू द रूम, ही वॉक्ड इनटू द रूम, मूवमेंट इनसाइड हो, यस, ठीक है। तो यहां पर I slipped as I stepped, reach the platform, मूवमेंट है ना, तो यहां पर ये ऑन टू लगे, ये करेक्ट है। These 6 employees have been absent from work days last 3 days. तो last 3 days क्या लगाएंगे? for, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम पढ़ा था आपको। अगर यहां पर ये सही हो गया लास्ट मंथ, तो फिर क्या लगाएंगे? लास्ट मंथ के साथ सिंस का यूज करेंगे। गुड, इसमें लास्ट मंथ का, यहां पर ये फार होगा, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि भाई आई हैव बीन वॉचिंग क्रिकेट डेश 1 o'clock, तो क्या लगाएंगे? फिर क्या लगाएंगे? जल्दी से बताएं। फॉर सिंस, क्या लगाएंगे? सिंस, और सिंस का यूज होगा, क्लॉक के साथ सिंस का यूज होगा। अगर मैं कहूं डैश एन और, क्या लगाएंगे? फॉर। अच्छा, अगर मैं कहूं कि भाई इट हैज बीन रेनिंग डैश लॉन्ग, क्या लगेगा? सिंस, वेरी गुड, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए सिंस और फॉर के बीच में जो डिफरेंशिएट है। ये एक और फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी दिया था इस टेस्ट में, आई अपोलोजाइज, ये देखें। अच्छा भाई, अपोलोजाइज की मीनिंग क्या है? कि भाई टू आस्क फॉर सॉरी, अपोलोजाइज, ये भी ये सुन लें, ये देखें। एक होता है टू, एक होता है फॉर। टू यूज करते हैं समबडी के लिए, फॉर यूज करते हैं समथिंग के लिए। अगर किसी से माफी मांग रहे हैं तो आप कहेंगे भाई आई अपोलोजाइज टू यू। रीजन हो बार फॉर कमिंग लेट, तो ये फॉर होता है समथिंग के लिए, टू होता है समबडी के लिए। तो आई अपोलोजाइज फॉर इंक्रोचिंग गेश योर वैल्यूबल टाइम, ये सारा समथिंग है, तो इसी वजह से ये यहां पर एक तो फॉर है। इंक्रोच मीन्स टेक ओवर, लेना, इन्फ्रिंज करना भी है इसकी मीनिंग। तो क्या इसमें लगाएंगे? अपॉन लगा सकते हैं या ऑन लगा सकते हैं, ये फिक्स्ड है, इंक्रोच। Addicted, he became addicted dash drugs at quite early age. Yes, addicted के साथ क्या लगाएंगे? हाँ, दोनों करेक्ट है ना, ऑन भी होता है, अपॉन होता है। जैसे आपने पढ़ा था डिपेंड ऑन और अपॉन, रेस्ट ऑन और अपॉन। एडिक्टेड का सिनोनिम बताएं, कौन से सिनोनिम होते हैं? एडिक्टेड मींस आदी होना। एडिक्टेड के लिए और कौन से वर्ड्स आपको आ रहे हैं? यूज्ड टू आ रहा है, बिल्कुल सही है, एडिक्टेड है, ये देखिए यूज्ड टू है, अकस्टम टू है, हैबिचुएटेड है, सारों की मीनिंग होती है आदी होना। पर जो नेगेटिव सेंस के लिए आप यूज करते हैं, नेगेटिव यूज के लिए मीन्स फॉर्म में यूज करते हैं,
ड्रग्स के लिए, स्मोकिंग के लिए, तो आप उसमें एडिक्टेड वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, सही है, तो ये क्लियर है। जी स्टूडेंट, तो जब भी आप किसी पर्सन की स्किल की बात करते हैं, हाँ हाँ महक, तो जब भी आप स्किल की बात करते हैं, स्किल एंड एबिलिटी की बात करते हैं, आपने एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन में पढ़ा है भाई। अगर आप कहेंगे भाई हाँ एड का यूज करते हैं स्किल और एबिलिटी के लिए, तो यहां पर एक तो आप सेंटेंस को देखेंगे भाई कौन सी बात हो रही है। शी इज एक्सीलेंट डैश हर जॉब, ये यहां पर एबिलिटी की बात हो रही है, स्किल की बात हो रही है। शी डिजर्व द रिवार्ड, तो उसमें एड का यूज करते हैं। एक्सीलेंट के अलावा दूसरे भी वर्ड है, गुड एट होता है, बैड एट होता है, एक्सीलेंट एट होता है, ब्रिलियंट एट होता है, होपलेस एट होता है। तो एट को हम यूज करते हैं स्किल के साथ, पर वीक के साथ इनका यूज करते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ा है। एडेप्ट के साथ इनका यूज करते हैं, एक्सपर्ट के साथ इनका यूज करते हैं। और जब आप गुड को गुड फॉर करते हैं यूज के लिए, तो जब आप हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें गुड फॉर होता है, गुड फॉर है, बैड फॉर है, यूजफुल फॉर है, यूजलेस फॉर है, ये सारे पढ़े आपने। पर किसी के बिहेवियर की बात करते हैं तो उसमें टू का यूज होता है, गुड टू है, नाइस टू है, बैड टू है, फ्रेंडली टू है, अनफ्रेंडली टू है। ठीक है स्टूडेंट्स, पोलाइट टू है, इम्प्लाइड टू है, तो ये सारे आपने पढ़े हैं। ठीक है, बिहेवियर के साथ आप somebody टू डू समथिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यहां पर ये हम स्किल की बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये इतना ये याद रखें, एक्सीलेंट के साथ एट होता है, ये सारा टर्न नहीं लगाया। सेंटेंस में क्या है उसको देखिए। ठीक है, द ट्रेन सॉरी द रेन वाज बीटिंग डैश द विंडो, इसमें कौन सी सेंटेंस में क्या हो रहा है, या सेंटेंस किसको इंडिकेट कर रहा है, क्यों गैस यूज हो रहा है। कोलियन की बात हो रही है, टकराव की बात हो रही है। जब भी एक चीज किसी चीज से टकराएगी, स्मैश करेगी, हिट करेगी, नॉक करेगी, तो उसके साथ हम एट अगेंस्ट वर्ड यूज करेंगे। तो यहां पर ये कोलियन की बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। बीट होगा तो बीट के साथ अगेंस्ट होगा, ये तो नहीं, ऐसा नहीं। तो इसकी मीनिंग को देखें कि भाई इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, कोलियन की बात हो रही है। तो कोई चीज किसी से टकराएगी ना, तो फिर उसमें अगेंस्ट का यूज होता है। तो ये इनटू एंड ऑन टू का यूज आपने पढ़ा है, मूवमेंट इनसाइड वगैरह ये सारा कुछ पढ़ा है, थ्रू के बारे में पढ़ा है। तो ये इसी वजह से यहाँ पर ये इजी इसलिए हो गया है। तो यहाँ पर ये आपके वो आंसर भी गिवन है, ऑपरेटर ने दे दिए वो भी। ठीक है, आगे चलते हैं, रीजन आना चाहिए। ये वोकेब के क्वेश्चन थे, एक एक को डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट की तो मीनिंग होती है बुराई के लिए, बदनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैलिग्नेंट को हम अगर कहें तो इसका सिनोनिम मिलाइन है भी है, मिलाइन भी है, मेलीवोलेंट हो सकता है। तो ये भी आपने पढ़ा होगा, मेलीवोलेंट भी मेलाइन है, मैलिग्नेंट है, ये तो आपने पढ़ा है। स्पाइटफुल है, ये भी हमने पढ़ा था। तो जब आप हाँ बिल्कुल, मिलेशियस है, बिल्कुल 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 सही है, मिलेशियस भी करेक्ट है, मिलेशियस भी करेक्ट है बिल्कुल। तो ये सिनोनिम्स है।
हाँ, इविल के लिए, बुराई के लिए यूज कर सकते हैं, बदनीति के लिए यूज कर सकते हैं, और ये किसी फेटल डिजीज के लिए यूज करते हैं, फेटल, लेथल, इनक्योरेबल डिजीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो एंटानियम होगा वो होगा कि भाई ये देखिए, ये सारे एंटानियम है, बेनाइन एंटानियम है, बेनिवोलेंट एंटानियम है, अनफेयर में तो यहां से मैच भी नहीं करा, ये दो दो एंटानियम है, बेनाइन है, बेनिवोलेंट है। तो कहीं अगर आप ये होते हैं ना कोई डिजीज के टाइप के, ये डिजीज जो है बेनाइन है, बेनिग्नेंट हो सकता है, वेरी गुड, बेनाइन हो सकता है, बेनिग्नेंट हो सकता है इसका, यस बिल्कुल बेनिग्नेंट भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें भी प्रैक्टिस करें। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसमें अच्छा इसको सेव करने की जरूरत नहीं है, अगर देखें दो और वर्ड यहां पर आ गए। तो इसमें से ये यहां पर ये देखिए कि भाई जो वर्ड है यहां पर ये भाई ये है एवरेज। एवरेज ये यहां पर जो ट्रंकेट को यहां पर ये गिवन ऑप्शन गिवन है, या इसका करेक्ट है ट्रंकेट, यस। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रंकेट की क्या मीनिंग है? ट्रंकेट की, यस, ट्रंकेट की मीनिंग है यस कंसाइज करना, मेक कंसाइज, यस, शॉर्टन है, शॉर्टन कर सकते हैं, शॉर्टन है, कंडेंस है, यस, कंडेंस कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सिनोनिम पढ़े थे। तो इनलार्ज या ऑगमेंट, तो इसकी मीनिंग होती है बढ़ाना, मल्टीपल। कम करने के लिए और भी वर्ड होते हैं, डिक्रीज होता है, डैमिनिश होता है, किसी का तादाद कम करने के लिए यस कर सकते हैं। हाँ, मिटिगेट हो सकता है, यस। सलगिश, यहां पर ये वर्ड गिवन है सलगिश। तो सलगिश की स्टूडेंट जो मीनिंग होती है ना सलगिश की, वो होती है लेजी। लेजी को हम कहते हैं, लेथार्जिक को कहते हैं, इंडोलेंट को कहते हैं, स्लॉथफुल को कहते हैं, लेजी को कहते हैं, यस। इसका एंटानिम होता है आरडीएस। और कौन सा एंटानिम हो सकते हैं? तो एंटानिम ये आरडीएस हो गया, और हार्डवर्किंग हो सकता है, पेन स्टिकिंग हो सकता है, ये सारे, डेलिजेंट हो सकता है, डेलिजेंट भी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये इसके हो सकते हैं, डेलिजेंट हो सकता है, पेन स्टिकिंग हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, एसीडीएस हो सकता है, ये सारे, हार्डवर्किंग हो सकता है, हार्डवर्किंग एक वर्ड है इंडस्ट्रियस, ये भी हो सकता है, इंडस्ट्रियस की मीनिंग भी मेहनती होती है, होता है, यस। हाँ हाँ, जरा चेंज करेंगे रमजान में, रमजान में बिल्कुल टाइम चेंज होगा, यस ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे भाई, एंटानियम ऑफ सेंचोर, तो इसकी मीनिंग क्या होती है? कास्टिकेट होता है, डेप्रिकेट होता है, क्रिटिसाइज, ये क्रिटिसाइज के ये इसके सिनोनिम है सारे। तो इसका एंटानियम होता है कि भाई एक्सटोल, तारीफ करना, प्रेज आप कर सकते हैं, यूलोजाइज कर सकते हैं, जस्ट का था जस्ट जी, एडमायर आप कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्सटोल, प्रेज, बिल्कुल। यहां पर ये ओइंग फॉर पर एरर क्यों है स्टूडेंट? ओइंग फॉर द फ्लोडेड कंडीशन ऑफ द रोड, मोस्ट ऑफ द पीपल वर अनएबल टू गेट टू द ऑफिसेस। ये ओइंग फॉर पर एरर क्यों है? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए यहां पर? ओइंग टू होना चाहिए, वेरी गुड। ये फ्रेजल प्रीपोजिशन ये रॉन्ग दिया गिवन है, यहां पर ये होना चाहिए ओइंग टू। तो ओइंग टू के सिनोनिम बताएं, क्या आपने पढ़ा है? यस, इसमें आपने पढ़े ओइंग टू, ड्यू टू है,
because of a, on account of a, ये सारे पढ़े हैं ना, मीनिंग सेम होती है, यस, रीजन के लिए शो यूज करते हैं, गोइंग टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है। तो 2-3 कोर क्वेश्चंस है। तो यहां पर एरर क्यों हो रही है जी स्टूडेंट? वी मस्ट गो एंड कंग्रेचुलेट हिम फॉर हिज ब्रिलियंट सक्सेस। एरर कहां है? फार पर है, बिल्कुल, ये तो इनअप्रोप्रिएट है। तो कंग्रेचुलेट, somebody on जी, कंग्रेचुलेट ऑन होता है, पार नहीं होता। अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन कर लें, तो ये है इसका करेक्ट, वी मस्ट गो एंड कंग्रेचुलेट, गो के साथ, दोनों के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ठीक है, सही है। आगे देखें, यहां पर जल्दी से बताएं, ही इज अमंग द बेटर नॉवेलिस्ट इन दिस कंट्री टुडे, यस स्टूडेंट। तो क्या होना चाहिए इस पे, क्या क्या एरर है, जल्दी से मुझे बताएं। जी, बेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल। तो अमंग को हम बिफोर सुपरलेटिव यूज करते हैं, तो यहां पर होगा कि भाई अमंग द बेस्ट नॉवेलिस्ट। तो अमंग द बेस्ट नॉवेल की मीनिंग क्या होगी स्टूडेंट्स? जब भी अमंग सुपरलेटिव से पहले यूज होता है तो उसकी मीनिंग क्या होती है? वन ऑफ। तो इस सेंटेंस को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेलिस्ट। बिल्कुल, he bid adieu means to say goodbye, he bid adieu या he said goodbye to his friends, तो ये करेक्ट है टू का। got on the train, ये भी करेक्ट है। leaned from the carriage window, ये भी करेक्ट है। waved, far नहीं होगा तो क्या होगा यहां पर? waved to होता है, यस, डायरेक्शन होती है waved to पे। चाहिए तो ये देखिए, डोंट लेट योर, लेट के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। डोंट लेट योर रेडियो ब्लेयर, फर्स्ट फॉर्म। तो लेट में भी एरर होती है, हाँ दोनों हो सकते हैं योगेश। तो लेट के साथ आप यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर इसके साथ टू होता ना, अगर कि भाई डोंट लेट योर रेडियो टू ब्लेयर, तो यहां पर भी एरर हो सकती थी अगर हमने टू लगाते, तो टू नहीं यूज होता लेट के साथ। अलाउ के साथ टू का यूज करते हैं, लेट जो है ना बेयर इन्फिनिटिव होता है, इसके साथ हम टू का यूज नहीं करते, ठीक है। आ जाए आगे, क्या लिखा हुआ है? सो एज टू डिस्टर्ब। जो टू होता है ना स्टूडेंट, टू के साथ इन्फिनिटिव हम लगाते हैं तो उसके साथ कभी भी एस नहीं लगता, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगता, थर्ड फॉर्म टू के साथ डायरेक्ट नहीं लगता। इन्फिनिटिव एक फॉर्म होती है, यहाँ पर ये फॉर्म चेक की गई है, तो ये यहाँ पर जो एरर होगी वो टू डिस्टर्ब्स में होगी, कि यहाँ पर टू डिस्टर्ब होना चाहिए, टू डिस्टर्ब्स नहीं होना चाहिए। ये इसका करेक्ट होगा टू डिस्टर्ब।
ठीक है स्टूडेंट्स, सही है, समझ में आ गया सारा पेपर भाई? ठीक है स्टूडेंट, ओके।